एक बात ऑनेस्टली बताओ, आपके फ़ोन में अभी कितने एआई ऐप हैं? चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड। अब ये बताओ, क्या आपको एक्चुअली पता है कि इन चारों में से कौन सा आपके काम का है, या बस वही यूज़ कर रहे हो जो पहले डाउनलोड किए थे? मैं भी 1 महीने पहले यही कर रहा था। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक काम को चारों टूल्स में सेम प्रॉम्प्ट लिखकर देखा, और जो रिजल्ट आया वो मैंने सोचा ही नहीं था। आज वही एक्सपेरिमेंट आपको लाइव दिखाऊंगा, और एंड तक आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा टूल एक्चुअली बेस्ट है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विमर्श कुमार है और इस चैनल पे हम एआई को प्रैक्टिकली सीखते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और आरटीसीए फार्मूला कैसे काम करता है। अगर नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो सीधा काम पे आते हैं। आज हम 3 लाइव टेस्ट करेंगे। पहला, स्टूडेंट के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन सा टूल्स बेस्ट है। दूसरा, जॉब सीकर के लिए रिज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन सा टूल सही है। तीसरा, कंटेंट क्रिएटर के लिए आइडियाज जनरेट करने में कौन सा सबसे काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा टूल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर टूल की एक अलग पर्सनैलिटी है। एक लाइन में समझाता हूँ। चैट जीपीटी ओपन एआई का सबसे पॉपुलर, सबसे वर्सटाइल, जो चीज सोच सकते हो वो कर देता है। जेमिनी गूगल का है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यही बेस्ट है। क्लॉड एंथ्रोपिक का है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, डीप एनालिसिस, राइटिंग क्वालिटी, इसमें से ये सबसे आगे है। परप्लेक्सिटी सर्च इंजन प्लस एआई, हर आंसर के साथ सोर्स भी देता है, रिसर्च के लिए बेस्ट है। अब ये सिर्फ बेसिक डिटेल हैं, प्रूफ नहीं है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट के लिए देखते हैं। मैंने जो पिछले वीडियो में आरटीसीए फार्मूला बताया था, ये सभी प्रॉम्प्ट उसी तरह लिखा है। तो आप प्रॉम्प्ट लिखो। आप एक टीचर हैं जो 12th क्लास फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुझे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन कीजिए। मैं 12th का स्टूडेंट हूँ जिसका कल एग्जाम है और कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है। 3 लॉ अलग अलग एक्सप्लेन करो, हर लॉ के साथ एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल, सिंपल इंग्लिश में, अंडर 300 वर्ड्स। सेम प्रॉम्प्ट को चारों टूल्स को देते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ को, सेकेंड लॉ को और थर्ड लॉ को अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही जेनरिक सा एग्जाम्पल है। बस अचानक ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर आगे का खाता है, बॉडी पीछे वाली मोशन कंटिन्यू करना चाहती है। ये सब बहुत ही थोड़ा जेनरिक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, और थोड़ा स्टैंडर्ड फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का अच्छा रिजल्ट आया है, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया है। अब हम अपने चलते हैं जेमिनी के ऊपर। तो यहाँ पर जेमिनी को भी हम सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और जनरेट पर क्लिक करते हैं। इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका जो फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, सभी का तो डिफिनेशन दे दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है, एक जगह करेंट रेफरेंस भी दे दिया है। बट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो बहुत ही फॉर्मल है, ठीक है। इसका उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है जेमिनी का। तो इसका तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग का बारी है क्लॉड का। अब क्लॉड में भी हम सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सिंपल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सभी को तो समझा दिया है। आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े, आप इसका डिफिनीशन जो पढ़े, यहाँ पर बहुत ही अलग दिया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रिलेटेबल है, ठीक है। क्रिकेट बॉल है, बस का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, लैंग्वेज दिया है, बहुत ही सिंपल है दिया है, और एक टीचर जैसे समझाता है उस तरह से दिया है, ठीक है। आप इन सभी को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हम अपने अगले टूल्स, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। तो यहाँ पर हम परप्लेक्सिटी में भी सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिए हैं। अब इसको हम जनरेट पर क्लिक करके देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर सभी का डिफिनीशन दे दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका सोर्स भी दिया है, कहाँ से लिया गया। जैसे ये देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ से लिया गया है,
कौन से वीडियो से लिया गया है, कौन से पीडीएफ से लिया गया है, एनसीईआरटी के कौन से लाइन से लिया गया, सभी का ये सोर्स यहाँ पर अटैच करके दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन ये वेरिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हमने सभी टूल का जो रिजल्ट है वो सभी हमने आंखों से देखा ही, और यहाँ पर सबसे अच्छा जिसका रिजल्ट आया है वो क्लॉड का है, परप्लेक्सिटी का है। क्लॉड का है एक्सप्लेनेशन क्वालिटी के लिए है, परप्लेक्सिटी का है अगर सोर्स और वेरीफाई इन्फो चाहिए तो परप्लेक्सिटी बेस्ट है। अब हम जॉब के लिए देखते हैं। याद है अर्जुन, पिछले वीडियो में उसकी प्लेसमेंट हो गई थी। मान लो अब उसका दोस्त राहुल है जिसके पास एमबीए है बट रिज्यूम वीक है। इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो आप प्रॉम्प्ट लिखिए, तुम एक सीनियर एचआर प्रोफेशनल हो जो 8 सालों से टॉप कंपनीज में हायरिंग कर रहे हो। ये मेरा एमबीए फ्रेशर का रिज्यूम समरी सेक्शन है, इसे इम्प्रूव करो। ऑडियंस इंडियन आईटी और कंसल्टिंग कंपनीज के रिक्रूटर्स होंगे। एक्शन वर्ब यूज करो, अचीवमेंट फोकस रखो, 80 वर्ड में लिखो। अब इस प्रॉम्प्ट को हम एक एक करके चारों टूल्स में देते हैं। सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने फेक एक समरी रिज्यूम लिया है, ये गूगल से डाउनलोड करके लिए हैं। और यहाँ पर देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर ये 80 वर्ड में लिख दिया है। यहाँ पर अच्छा लिखा है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। मैं इसको पढ़ा हूँ और ये थोड़ा जेनरिक हमें लग रहा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल जिसका नाम है जेमिनाई। तो हम लोग जेमिनाई पर चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जेनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ गया है और ये सिमिलर टू चैट जीपीटी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टूल क्लॉड पे और इसमें हमने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है और जनरेट पर क्लिक करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको समराइज करके दिया है, 80 वर्ड में दिया है। क्या इम्प्रूव किया है वो सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका दिया है। मैं पढ़कर इसका देखा, लोग मैं इसलिए नहीं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह हम अपने चलते हैं अब अपने सबसे लास्ट टूल जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। तो हम अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। अब हम जनरेट पर क्लिक करके देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। सच बताऊँ तो इसका रिजल्ट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इसमें उतना अच्छा सा इसका एक्सप्लेनेशन रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके चारों टूल्स को देखा और इस टेस्ट का जो विनर है वो क्लॉड है, क्योंकि ये जॉब सीकर के लिए ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि वो सिर्फ लिखता नहीं समझाता भी है। अब हम सबसे आखिरी जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर उसको देखते हैं। ये टेस्ट मुझे पर्सनली मोस्ट क्यूरियस कर रहा है क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तुम एक यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट हो जिसने 50 प्लस इंडियन टेक चैनल ग्रो किए हैं। मुझे 5 यूनिक वीडियोस आइडिया दो एआई और फ्यूचर स्किल टॉपिक पे। मेरी ऑडियंस है इंडियन स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स 18 से 28 एज के। हर आइडिया के साथ कैची टाइटल्स, एक लाइन हुक और क्यों ये वीडियो वायरल हो सकती है ब्रीफली बताना। आइडिया जेनेरिक नहीं होने चाहिए, 2026 में फ्रेश और डिफरेंट होने चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं अपने चैट जीपीटी और इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर सभी का वीडियो टाइटल, लाइन हुक और वायरल पोटेंशियल दे दिया है। फर्स्ट में 0 से अपना एआई एम्प्लॉय बनाओ जो 24/7 काम करे। दूसरा भी टाइटल दे दिया है, इसी तरह तीसरा भी है, चौथा भी दे दिया है। यहाँ पर सभी टाइटल सही है, लेकिन एक फोर्थ नंबर देखो, टॉप 10 स्किल जो एआई कॉपी नहीं कर पाएगी। ये ऑलरेडी इस पर वीडियो बहुत सारा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैट जीपीटी को तो देख ही लिया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एआई टूल जिसका नाम है जेमिनाई। तो हम लोग आ गए हैं जेमिनाई में और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया है, कैची टाइटल दे दिया और एक लाइन हुक दे दिया है, द रिवर्स इंजीनियरिंग प्ले।
ये एक वीडियो का टाइटल है, दूसरा भी टाइटल दे दिया है, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी टाइटल दे दिया है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है और एक आइडिया जेन्युइनली इसमें फ्रेश है। जैसे 4th नंबर है द बजट टेक एक्सपेरिमेंट है, द कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड है। ये सब आइडिया फ्रेश है क्योंकि गूगल के डाटा से इन्फॉर्म है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक्यूरेटली कैप्चर किया है। लेकिन अगर आप लोग इसका हुक पढ़ो तो बहुत ही वीक दे दिया है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है इसका हुक सभी का। तो ठीक है, इसका अब हम लोग थर्ड एआई टूल पे चलते हैं और उसको देखते हैं। तो हम लोग क्लाउड पे आ गए हैं और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पर हमारा 5 यूनिक वीडियो आइडियाज़ एआई एंड फ्यूचर स्किल, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पर टॉप 5 टॉपिक आ गया है। मैंने 30 दिन एआई से जॉब सर्च की, ये 5 डिग्री 2030 तक बेकार हो जाएगा। तो ये सब हमारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर क्लाउड ने फ़र्क किया है। आइडियाज़ स्पेसिफिक है, इंडियन कंटेंट्स में है, हुक स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्लाउड ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे टूल्स परप्लेक्सिटी पे। तो हम लोग परप्लेक्सिटी पे आ गए हैं और अपने प्रॉम्प्ट को लिख लिया है और अब हम लोग जनरेट पर क्लिक करके देखते हैं अब इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर परप्लेक्सिटी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है क्योंकि उसने एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च किए हैं और उसके बेसिस पे आइडियाज़ दिया है, मतलब रियल डाटा और रियल ट्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने एक एक करके चारों टूल्स को देखा और इस टेस्ट का जो विनर है वो क्लाउड और परप्लेक्सिटी। क्लाउड है क्रिएटिविटी और हुक के लिए सबसे अच्छा था। परप्लेक्सिटी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक बेस्ड आइडिया चाहिए तो ये सबसे अच्छा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कोई एक बेस्ट एआई नहीं होता हमेशा के लिए। काम के हिसाब से टूल चूज करो। अब आप RTCA फॉर्मूला जानते हो, सही टूल भी जानते हो, लेकिन एक चीज और है जो ज्यादातर बिगिनर मिस करते हैं, चेन ऑफ थॉट, सेल्फ कंसिस्टेंसी, ट्री ऑफ थॉट। ये नाम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन काम करने में इनका फर्क वही होता है जो एक ऑर्डिनरी प्रॉम्प्ट और एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट में होता है। इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, मतलब पार्ट 4 में। चलिए अब क्विक रिकैप करते हैं। हम लोग समझे हैं चारों टूल्स अलग हैं, सेम काम के लिए अलग रिजल्ट देते हैं। क्लाउड एक्सक्लेमेशन राइटिंग रिज्यूम के लिए बेस्ट हैं। परप्लेक्सिटी रिसर्च सोर्स ट्रेंड्स के लिए बेस्ट हैं। चैट जीपीटी जनरल फास्ट वर्सेटाइल के लिए हैं। जेमिनाई करंट न्यूज़ गूगल इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। एक ही टूल पे डिपेंड रहना 2026 में स्मार्ट मूव नहीं है। तो कमेंट में बताओ इन चारों में से आप करेंटली कौन सा टूल यूज करते हो और क्या वो एक्चुअली काम का है या बस हैबिट से यूज कर रहे हो। ऑनेस्टली लिखना, मुझे जेन्युइनली जानना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी सिर्फ एक ही एआई यूज करता है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हमें और भी एडवांस लेवल पे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सही टूल यूज करते रहो।